नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर प्राणिक योगा, जिसमें हम बात करते हैं योगा के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्राणायाम के बारे में कि प्राणायाम क्या है, इससे आपको मीन्स ऐसे क्या प्रोसेस होती है जिसकी वजह से आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं प्राणायाम की वजह से। सिर्फ एक प्राणायाम करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं हर चीज़ के लिए, हर डिज़ीज़ के लिए। अगर तो सबसे पहले हम प्राणों को जान लेते हैं कि प्राण एक्चुअली होते क्या हैं। प्राण का मतलब होता है वाइटलिटी ऑफ लाइफ, और अगर सिंपल तरीके से अगर हम इसको समझें तो इसका सिंपल मतलब है एनर्जी। एनर्जी जो हमारी पूरी बॉडी में रहती है उसी को कहते हैं प्राण। अब है प्राणायाम। प्राणायाम का क्या मतलब होता है? रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्राण। जो भी हमारे प्राण हैं उनको अच्छे से रेगुलेट करना और कंट्रोल करना, और ये सब हम 3 स्टेजेस में कर सकते हैं: पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक मतलब इन्हेलेशन, सांस को इन्हेल करेंगे। उसके बाद आता है कुंभक। कुंभक मतलब रिटेंशन, सांस को रोक कर रखेंगी। उसके बाद आता है रेचक, मतलब एक्सहेलेशन ऑफ ब्रेथ। और हठ योग प्रतिपदा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्राण अगर कंट्रोल हो गए तो हमारा चित्त भी जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, और इसका उल्टा भी होगा। अगर चित्त कंट्रोल हो गया तो प्राण ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे। अब अगर हम हिंदी में बात करें एक लाइन में, तो श्वास पर श्वास की गति को दीर्घ, लयबद्ध और नियंत्रण कर देना, ये होता है प्राणायाम से। और इसकी वजह से ये जो प्राण है ये एक्ट करते हैं एक ब्रिज की तरह हमारी बॉडी और माइंड के बीच में। ब्रेथ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्राण, बॉडी और माइंड के एग्जिस्टेंस के लिए। ब्रेथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एज अ ब्रिज काम करता है। अब हम देखते हैं कितनी तरह के प्राण होते हैं। तो बेसिकली होते हैं पंच प्राण। 5 तरह के प्राण होते हैं, अभी हम स्लाइड पर देख भी सकते हैं। एक होते हैं प्राण। प्राण जो हार्ट में रहता है, वो बॉडी को नरिश करते हैं, सस्टेन करते हैं, हमारी जो लाइफ है उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं। ये थोरासिक रीजन पर होता है और लाइंग बिलो नवल, थोरासिक रीजन पर और नवल के नीचे। उसके बाद है अपान, ये लोअर एब्डोमेन रीजन में होता है। ये हमारी बॉडी से वेस्ट को यूरिन, फेसेस और आउटगोइंग एयर के थ्रू बाहर करता है। उसके बाद है समान, ये होता है रिब केज और नवल एरिया के बीच में। ये जो है वो सुषुम्ना नाड़ी से रिलेटेड भी होता है। ये जो एनर्जी एसिमिलेशन है उससे रिलेटेड है, एसिमिलेशन ऑफ एनर्जी का काम करता है ये, जो हमें प्राण से मिलती है, और बिटवीन द नवल एंड रिब केज, इसके बीच में। उसके बाद है उदान। उदान होता है थ्रोट एंड अबव, थ्रोट से ऊपर वाले हिस्से में। ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद है व्यान। व्यान जो है वो पूरी बॉडी में रहता है, और जो हमारी एनर्जी है, प्राण है, उसको बॉडी के हर सेल में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है व्यान। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। स्ट्रेस के ड्यूरिंग हमारा जो ब्रेथ रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है और हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है। और ये जो उसके दौरान हम प्राणायाम करते हैं तो वो हमारे पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को और जो हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग है उसको इन्फ्लुएंस करता है, रेगुलेट करता है हमारे रेट ऑफ ब्रीदिंग को, और माइंड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। उसके बाद प्राणायाम जो है वो जो डीजनरेटिंग प्रोसेस होता है नर्व्स वगैरह का, नर्वस सिस्टम का, उसको जो उस प्रोसेस को पोस्टपोन करता है। अगर नर्वस सिस्टम को कुछ भी हुआ, डैमेज हुआ, डीजनरेट हुआ, तो हमारी फिज़िकल मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अगर हम थोड़ा बहुत फिजियोलॉजी के बारे में भी बात करें तो इसमें 5 सिस्टम जो है मेन है, जिससे डायरेक्टली इफ़ेक्ट पड़ता है प्राणायाम से: नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम देखते हैं कि कैसे जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। जो हमारे नर्व इम्पल्सेस हैं और जो नर्व्स हैं वो जो डिपेंड रहते हैं सिक्रेशंस ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है हार्मोन सिक्रेट करते हैं
और हॉर्मोन्स जो है वो पूरी बॉडी के फंक्शंस जो हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जैसे कोर्टिसोल है और भी जो भी स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं, एपेटाइट हॉर्मोन्स हैं, हर चीज़ के लिए जो भी फंक्शन होता है उसके लिए हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। और हॉर्मोन्स का अच्छे से काम करने के लिए उनको ब्लड सप्लाई अच्छा चाहिए, और ब्लड का अच्छे से काम करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन के लिए जो है अच्छे से एयर इनहेलेशन होना चाहिए। उसके बाद जो है एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्टफ से अच्छे से जो है न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एक बैलेंस्ड और हार्मोनियस फंक्शनिंग के लिए, सारे सिस्टम्स की अच्छे से फंक्शनिंग के लिए जो है गुड हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। हर सिस्टम की जो है अच्छी कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। हठ योग जो है वो प्राणायाम को तीन चीज़ों से दो चीज़ों से एक्सप्लेन करता है, नाड़ी से और चक्रा से। नाड़ी जो है वो एनर्जी चैनल्स होती हैं, जैसे हमारी तीन इंपॉर्टेंट नाड़ी होती हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। ईडा जो है चंद्र नाड़ी होती है लेफ्ट की तरफ, पिंगला जो है वो सूर्य नाड़ी होती है राइट की तरफ, उसके बाद है सुषुम्ना। उसके बाद है चक्रास। चक्रा हम किसे कहते हैं, ईडा और पिंगला ये आपस में जो है क्रिस क्रॉस करती हैं, और सुषुम्ना से 6 पॉइंट्स के ऊपर, जैसे आप लोग अभी फिगर में देख सकते हो, उन 6 पॉइंट्स को हम कहते हैं चक्रास। वैसे चक्रास 7 होते हैं, एक ऊपर वाला भी होता है, लेकिन मेन जो है वो 6 होते हैं। अभी आप लोग फिगर में देख सकते हो। ये प्राणायाम का इंट्रोडक्शन था, इसके बारे में अभी हम सीरीज में और भी बहुत कुछ जानेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।